Hello बच्चों, let's read this question. The question says, why phenol has smaller dipole moment than methanol? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फिनॉल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो मिथेनॉल से कम क्यों होता है। तो हमें ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और अगर मैं बात करूं उसके मैग्नीट्यूड की तो उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, जहां हमारा Q क्या होता है, चार्ज होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज्यादा हमारा चार्ज होगा डाइपोल मूवमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। और जो चार्ज क्या होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारे जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में कितना ज्यादा पोलैरिटी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करता है ये, तो उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो पोलैरिटी है वो बॉन्ड की वो किस चीज पर डिपेंड करती है कि जो हमारे बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जितना ज्यादा उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही उनके बीच में बॉन्ड पोलर होगा, उतना ही चार्ज होगा और उतना ही उनके बीच में डाइपोल मूवमेंट होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा इस क्वेश्चन में रहेगा की कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, फिनॉल और मिथेनॉल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखेंगे। जिस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उस केस में हमारा डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि वहां चार्ज ज्यादा होगा। देखते हैं फिनॉल को। फिनॉल क्या होता है बच्चों, हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच होता है। ये हमारी बेंजीन रिंग है। और वहीं मैं बात करूं हमारे मिथेनॉल की, तो मैं मिथेनॉल को ऐसे लिख रहा हूँ CH3OH। इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन तो सेम ही है, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही रहेगी। लेकिन बात करते हैं कार्बन की, क्योंकि हमारे पास दोनों केसेस में कार्बन अलग अलग है। फिनॉल के अंदर जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन मैं वही बात करूं हमारे मिथेनॉल के अंदर तो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हम लिख देते हैं यहाँ कार्बन कैसा है sp2 और यहाँ कार्बन कैसा है हमारा sp3। तो sp3 के केस में परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर अबाउट 25%। लेकिन मैं वही बात करूं sp2 के केस की तो यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो जाएगा, अबाउट 33%। ये हम रफ आइडिया ऐसे ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करेंगे। जितना ज्यादा हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी। तो यहाँ जो कार्बन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालने के लिए एक रफ एग्जांपल समझिए। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल है, एक्चुअल में ऐसी वैल्यूज नहीं होती। मान लीजिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 10 और जो हमारे पास कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज वाला उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 5। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, अगर मैं इनको माइनस करूं आ जाएगा 5। वहीं मैं बात करूं ऑक्सीजन अगेन कितना होगा 10 और जो हमारे पास कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि यहाँ s करेक्टर कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। मैं रफली एग्जांपल ले रहा हूँ 3। एक्चुअल में ये वैल्यूज नहीं होती, अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो हमारे पास नेट की इतनी वैल्यू आ जाएगी 7। तो अगर आप ध्यान दोगे जहां हमारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था वहां हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आया है, लो। हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया है, लो हो गया है, डिफरेंस लो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जहां हमारा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, हाई। तो इस वजह से ये वाला OC बॉन्ड है ये कैसा है हमारा, लेस पोलर है, या यहाँ पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट लो। So this is the final answer. I hope you understood it well and best of luck.